A very good afternoon, friends. Myself Swati Sharma. Today we are going to do the fourth part of the story देवहूति. देखिए आज हम देवहूति का करेंगे फोर्थ पार्ट. तो शुरू करते हैं. Later, Lord Kapil made an appearance in Kardamani's hermitage. देखिए हुआ क्या. लॉर्ड कपिल जो थे, भगवान कपिल जो थे, वो प्रकट हुए. अब मेड एन अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? प्रकट होना. वो कर्दम मुनि के आश्रम में प्रकट हुए. कर्दम वॉज ओवरजॉयड. देखिए कर्दम मुनि जो थे वो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा. टू लर्न दैट द लॉर्ड हैड विजिटेड हिम. जब कर्दम मुनि को पता चला कि भगवान मेरे से मिलने आए हैं, वो बहुत खुश हो गए. एंड वेंट टू मीट द लॉर्ड अलोन. देखिए अब हुआ क्या. कर्दम मुनि जो थे इतने एक्साइटेड थे कि उन्होंने अपनी वाइफ को भी नहीं साथ में लिया और अकेले भगवान से मिलने चले गए. ही एक्सप्रेस्ड हिज डिजायर टू अबैंडन द एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ. देखिए कर्दम मुनि ने कपिल मुनि को कहा, हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि जो एक ऑर्डर है ज़िंदगी का, मतलब एक टिपिकल तरीके से जैसे ज़िंदगी जी जाती है, जनरली जैसे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, मैं वो नहीं जीना चाहता. एंड वॉन्डर द अर्थ वाइल कीपिंग द लॉर्ड इन माइंड. मैं तो चाहता हूँ मैं पूरी धरती पर घूमूँ, भगवान का नाम अपने दिलो दिमाग में लेकर. आफ्टर हिज सन वॉज बॉर्न. देखिए हुआ क्या. कर्दम मुनि के और देवहूति के बेटा पैदा हुआ. उनका जो बेटा था, उन्होंने अपनी मदर देवहूति को सांख्य फिलॉसफी सिखाई. कर्दम मुनि made a full 3 circumambulations of the Lord before peacefully departing to the forest. अब देखिए हुआ क्या. कर्दम मुनि जो थे उन्होंने 3 परिक्रमाएं ली. किसकी? उन्होंने परिक्रमाएं ली ऑफ द लॉर्ड, भगवान की, कपिल मुनि की. और परिक्रमा करके उनको हाथ जोड़कर वो पीसफुली वहाँ से डिपार्ट होना क्या होता है? चले जाना. वो फॉरेस्ट के लिए निकल गए और फॉरेस्ट में चले गए. He had the same vision and attracted the Lord's attention while he was in the forest. देखिए जब वो फॉरेस्ट में थे तब भी उनकी एक ही विजन थी कि उन्हें भगवान दिखाएंगे. एंड अट्रैक्टेड द लॉर्ड्स अटेंशन. और देखिए उन्होंने फिर से भगवान की जो अटेंशन थी उनकी तरफ वो अट्रैक्ट की. while he was in the forest, जब वो फॉरेस्ट में थे. His thoughts resembled a calm ocean. उनके जो thoughts थे वो रिजेंबल करते थे, मतलब मिलते जुलते थे एक calm ocean से, एक शांत समुद्र से. He continued to be calm in that spot until he attained the abode of the supreme Deva. देखिए वो कंटिन्यूसली करते रहे अपना पेनेंस, जब तक उनको सुप्रीम की भगवान की का घर नहीं मिल गया. देवहूति रिमेन्ड ऑन द बैंक्स ऑफ बिंदु. देखिए ये तो चले गए, कपिल मुनि जी के कहने पर वो दुनिया से चले गए, कोदर्म मुनि जी. और जो देवहूति थी वो अपने बेटे के साथ बिंदु सरोवर के तट पर, बैंक क्या होता है? तट. बिंदु सरोवर के तट पर रहने लगी विद हर सन आफ्टर हर हस्बैंड लेफ्ट. जब उनके हस्बैंड चले गए उसके बाद ये दोनों इकट्ठे अपने घर में रहने लगे बिंदु सरोवर के तट पर. So friends, that was all about the fourth part of the story of Devhuti. We'll continue the story in the next part. Thank you.